किसान भाइयों, पिछली फसल मटर थी जिसके अवशेष आप खेत में देख सकते हैं। अवशेष को बाहर ले जाकर कहीं फेंका नहीं गया, इसे खेत में रोटावेटर के माध्यम से मिला दिया गया है, जिससे खेत में जैविक कार्बन बढ़ने की आशा है। अवशेष कुछ इस प्रकार थे। अवशेष प्रबंधन में पहले मैंने आपसे बताया है कि पिछली वर्ष जो भी मक्का की फसल थी, मैंने मक्का का जो अवशेष होता है उसे भी रोटर के माध्यम से इसी प्रकार मिला दिया था। बहुत से किसानों ने बोला कि इससे खेत में जो अगली फसल लगाई जाएगी उसमें दीमक की समस्या बनेगी, पर ऐसे कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मनोबल कुछ और बढ़ा और मैंने उसके आगे नया प्रयास कुछ ऐसा किया है कि जो भी फसलें हम लगाते हैं उनके जो अवशेष बच जाते हैं उन्हें हम रोटर के माध्यम से, या फिर कुछ किसानों के पास में हैरो हैं, वो हैरो के माध्यम से भी खेत में मिला सकते हैं। मुझे ऐसा करते हुए लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है। बरसात की फसल और उसके बाद में ये रबी में मटर की फसल लगाई गई थी, जिसके अवशेष पहले तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, पर धूप की वजह से ये कुछ सूख गए हैं तो बहुत कम दिखाई देने लगे। उड़द के लिए खेत तैयार किया जा रहा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं, बशर्ते बात यही होगी कि हमें उसे खेत में ही मिलाना है। और अब अवशेष यदि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अपने पशु के लिए चाहें तो अवशेष निकाल लें, उसे थ्रेशर के माध्यम से भूसा या अन्य किसी माध्यम से स्टोर करके रख सकते हैं। परंतु यदि नहीं कर पाते तो ये चिंता का कोई विषय नहीं है कि अवशेष खेत में पड़े हैं, कहीं दीमक ना लग जाए। यकीन मानिए ऐसी कोई समस्या नहीं आती। दीमक खाती भी है तो केवल उन अवशेषों को खाती है, अपने फसल पर कोई ऐसा भयंकर नुकसान देखने को नहीं मिलता जिससे किसान को कोई समस्या हो।